नमस्कार। सरकारी सेवा आपका अधिकार सुनने में ये सिर्फ एक लाइन लगती है ना? पर ये एक बहुत ही पावरफुल कानून की बुनियाद है। आज हम इसी कानून को समझने वाले हैं जो ये पक्का करता है कि हर नागरिक को सरकारी सेवाएं टाइम पर मिलें। तो चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। उफ, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। क्या ऐसा होता है कि आपका काम कभी टाइम पर नहीं होता? ये कहानी हम में से कई लोगों की है। पर अच्छी खबर ये है कि इस परेशानी से निपटने का एक कानूनी रास्ता भी मौजूद है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? हम देखेंगे कि सरकारी काम में आखिर देरी होती क्यों है, फिर जानेंगे कि समय पर सेवा पाना हमारा कानूनी अधिकार कैसे है। इसे जमीन के एक आम से एग्जाम्पल से समझेंगे और ये भी कि अगर काम ना हो तो फिर हमें क्या करना है। तो इस समस्या का हल क्या है? इसका हल है एक कानून। एक ऐसा कानून जो हम नागरिकों को ये शक्ति देता है कि हम सरकार से समय पर सर्विस की मांग कर सके। और इस समाधान का नाम है लोक सेवा अधिकार अधिनियम। जैसे बिहार में ये कानून लागू है और इसका मकसद सरकारी सिस्टम में दो बहुत जरूरी चीजें लाना है। एक, जवाबदेही और दूसरा, टाइम बाउंड डिलीवरी। तो ये कानून आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है। ये एक ऐसा कानून है जो नागरिकों को ये हक देता है कि सरकार की जो सर्विसेज हैं वो हमें एक तय टाइम लिमिट के अंदर मिलें। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये कोई गुजारिश नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। 2011 में बिहार में लागू होने के बाद दिल्ली समेत कई और राज्यों ने भी ऐसे ही कानून बनाए हैं ताकि नागरिक एम्पावर्ड फील करें। चलिए अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कानून असल में काम कैसे करता है। हम जमीन के म्यूटेशन, जिसे दाखिल खारिज भी कहते हैं, उसकी प्रक्रिया को देखते हैं। ये एक बहुत ही आम सरकारी सेवा है। अच्छा, तो ये दाखिल खारिज होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है सरकारी भूमि रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलना। मान लीजिए किसी ने जमीन खरीदी तो रिकॉर्ड में नाम अपडेट करवाना। हाँ, एक बात समझना जरूरी है कि ये सिर्फ टैक्स जैसे मामलों के लिए होता है। ये कानूनी मालिकाना हक साबित नहीं करता। और अब तो टेक्नोलॉजी ने इस प्रोसेस को काफ़ी आसान बना दिया है। जैसे बिहार सरकार का बिहार भूमि पोर्टल है, जहां घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने केस को ट्रैक भी कर सकते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। प्रोसेस एकदम सीधा है। आप ऑनलाइन अर्जी देते हैं, फिर राजस्व कर्मचारी उसकी जांच करता है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो भी ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है और आखिर में मंजूरी के बाद रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सोचिए, वो है एप्लीकेशन जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद, वही एक्नॉलेजमेंट रिसीट। क्यों? क्योंकि उस पर साफ साफ लिखा होता है कि आपका काम कितने दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। बस यही तारीख आपका सबसे बड़ा हथियार है। पर सोचिए, अगर तय समय सीमा निकल जाए और काम फिर भी न हो तो? घबराना नहीं है। यहीं पर ये कानून आपको और भी ज्यादा शक्ति देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपको समय पर सेवा नहीं मिलती या आपकी अर्जी खारिज कर दी जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, आपके पास 2 लेवल की अपील प्रोसेस है। आप पहले 30 दिनों के अंदर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास पहली अपील कर सकते हैं, और अगर वहां से भी बात ना बने तो आप सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी के पास दूसरी अपील भी कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात जानते हैं क्या है? अपील करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता। 0 फीस। जी हाँ, अपने हक के लिए लड़ना और न्याय मांगना बिल्कुल मुफ्त है। ये कानून सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं देता, बल्कि ये उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करता है जो समय पर सेवा देने में फेल हो जाते हैं। इस कानून की असली ताकत इसके जुर्माने के प्रावधान में है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में देरी के लिए हर दिन का 250 रुपये का जुर्माना है, जो 5000 रुपये तक जा सकता है। दिल्ली के मूल कानून में भी ऐसे ही नियम थे, हालांकि जुर्माने की रकम थोड़ी कम थी। और सबसे अहम बात, ये जुर्माना सरकार के खजाने से नहीं जाता। ये सीधे सीधे उस अधिकारी की तनख्वाह से काटा जाता है जिसकी वजह से देरी हुई। अब इसे कहते हैं असली जवाबदेही। जैसा कि श्री नीतीश कुमार ने कहा था, ये कानून भ्रष्टाचार को रोकने और सभी को एक तय समय में सेवाएं देने का एक तरीका है। इसका मकसद ही शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाना है। तो ये तो साफ है कि कानून ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी है। पर असली सवाल अब ये है कि क्या हम इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम जागरूक हैं? क्योंकि देखिए,
कोई भी कानून तभी असरदार होता है जब लोगों को उसके बारे में पता हो और वो उसे इस्तेमाल करना जानते हों। इसलिए कहते हैं जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप भी इस जागरूकता के सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने अधिकारों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो योगेश पांडे जी के राष्ट्रीय जन समाधान मंच से जरूर जुड़ें। उनके YouTube चैनल और Facebook पेज को फॉलो करके न सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ेगी, बल्कि हम सब मिलकर दूसरों को भी जागरूक बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जागरूक बनिए और अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए।